चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का 8.2। हम लोग जो पहले पढ़े हुए हैं जितना, वो सभी से मिक्सिंग करके था। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस तरीके का पूरा क्वेश्चन को देख लेंगे। जैसे 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, अर्थात इसका मान ज्ञात करें। हम लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं उसी तरीके से इसको हल करेंगे, सीधे सीधे मान बैठाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज साइन 60 डिग्री का मान बैठा दिया जाए। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग क्या पढ़े हैं, √3/2। जब कुछ का चिन्ह नहीं है तो वहां पे क्या लिखा जाता है, गुना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। प्लस है तो लिख देंगे प्लस। साइन 30 का मान होता है 1/2। कुछ का चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब गुना है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। अब इसको हल करेंगे, 2 को √3 हो गया तो 1 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि गुना भी करेंगे तो रूट में रूट से गुना होता है तो 3 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 में से 1 का निकाल देते हैं बाहर, और फिर नीचे हो जाएगा 2 दूनी का 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी का 4। 4 4 का एलसीएम निकालेंगे 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 और 1 4, और बटन कितना हो गया 4, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो पहला का आंसर कितना हो गया, 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 2 गुना tan 45। तो tan 45 मान कितना पढ़े, 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अर्थात कॉस 30। तो कॉस 30 का मान हम लोग कितना पढ़े हैं, 1/√3/2 स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री। तो बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखो इसको हल करें या ना करें बात बराबर, क्योंकि प्लस में और किसमें है, माइनस में। तो प्लस में और माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहीं पे कटा सकते हैं। अब इसको छोड़ दो तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री, इसका मान होता है कितना, 1/√2 सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान नहीं पता है तो हम लोग इसका उल्टा चलेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक 30 का उल्टा हो गया cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो कोसेक का उल्टा साइन होगा तो इसका हो जाएगा 2/1, 1/√2। अब देखो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, √3 से √3 करेंगे कितना बचेगा 2, 1 से √3 बार में जाएगा, √3 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पे हो गया 1/√2, और मेन बट्टा जो ये है इसका मतलब होता है भाग। तो भाग को बदलते हैं गुना में, जैसे गुना बदलेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 2 + 2√3, 1 में √3 से गुना करेंगे √3। अब इसको इसमें गुना कर सकते हैं तो 2 में √2 से गुना करो 2√2 प्लस 2, और √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 होगा। क्योंकि एक पद से ज्यादा है तो इसे कोष्ट में लिखेंगे, और कोष्ट के बाहर कुछ भी होता है अंदर वाला में सभी से गुना होता है तो सभी से गुना करेंगे। 2 में √2 से 2√2 प्लस 2, अंदर में अंदर से करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब जब नीचे रूट में आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, हर परमीकरण। तो जब यहाँ पे हर परमीकरण हम लोग करेंगे तो लिखेंगे पहले √3/2√2 प्लस 2√6, हर परमीकरण करेंगे तो 2√2 प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस में, फिर यहाँ लिखेंगे 2√2 - 2√6। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, कोष्ट में पूरा को डाल सकते हैं, एक पद से ज्यादा हो तो उसे किसी चीज में डाल दो कोष्टक में। अब ऊपर में सबसे गुना होगा तो 2 और √3 और √2 कितना आ जाएगा √6, 2 और 3 छक्के 18 हो जाएगा ऊपर में गुना। क्योंकि ऊपर गुना करेंगे तो कोष्ट में सभी से गुना करते हैं तो 2 और 3 दूनी का 6 माइनस 2 और 3 छक्के 18। नीचे हमारा हमेशा कभी भी हर परमीकरण करते हैं और दो पद का हर परमीकरण करते हैं तो इसमें फॉर्मूला मिलता है a + b × a - b। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। कभी भी हमेशा फॉर्मूला यही मिलेगा, कभी भी जब हर परमीकरण करेंगे और दो पद का होगा तो उसमें फॉर्मूला नीचे मिलेगा a² - b², और ऊपर हो जाएगा 2√6 - 2, 18 को तोड़ दो तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, गुना करेंगे 2 दूनी का 4
और दो गो में से एगो बाहर हो जाएगा, अर्थात रूट से स्क्वायर कट जाता है, फिर उसके बाद माइनस दो दूनी का 4 और फिर रूट से स्क्वायर खत्म, कितना हो जाएगा 6, 2√6 माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 3 जब बाहर निकलेगा, बाहर में है कितना पहले से 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, रूट में क्या बच गया 2, हल करो 4 दूनी 8, 6 चौका 24, अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं आराम से, निकल जाएगा, तो बचेगा रूट में 6 माइनस 2 तिहाई 6, कॉमन निकाले हैं, तो 2 कॉमन है 2 तिहाई 6, अब नीचे घटा देंगे, तो 24 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस में हो जाएगा 16 और 2 8 16, तो नीचे वाला माइनस कहाँ जा सकता है ऊपर, जैसे नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में, बट्टा में सिर्फ क्या बच गया 8, तो लिखेंगे -6 प्लस 3√2 बट्टा में कितना 8, इसको और एक लाइन बढ़ा कर करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, प्लस वाला को पहले दो 3√2 माइनस में है तो -√6 बट्टा में 8, तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं या आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेंगे। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा ध्यान में यही बात रखना होगा कि कभी भी हल करने से पहले मान बैठाओ, और मान बैठाने के बाद में जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पहला का चौथा क्वेश्चन। पहला का चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका ये हम लोग मान बैठाएंगे। सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान 1 और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, फिर बट्टा दे देंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ध्यान देना कॉस, देखो यहाँ पे सेक 30 डिग्री, बताओ सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा कॉस 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होगा ना। फिर इसके बाद में कॉट 45, कॉट 45 का मान कितना होगा 1, मान रख दिए, जो मान हमारा होता है वही मान रख दिए। अब इसके बट्टा भी 1 छिपा और इसके बट्टा में कितना छिपा है 1। अब हल करेंगे तो बताओ 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, 2 1 √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ बच गया √3, 1 से भाग देंगे तो 2√3, 1 में गुना करेंगे तो 2√3, √3 से √3 कट गया तो 2 दूनी का 4, मेन बट्टा है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे फिर से तो 2√3, √3 से √3 कट गया बच गया 2, 2 दूनी का 4, 2 2 कट गया बच गया √3, 1 से जाएगा तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा इतना। एक चीज यहाँ पे आसान करने क्या करेंगे, बट्टा के नीचे 2√3 और यहाँ भी बट्टा के नीचे कितना है 2√3, तो 2√3 और 2√3 दोनों कट जाएगा। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो आगे यहाँ पे कितना 2√3 और 1√3, 3√3 माइनस में 4, बट्टा में क्या आएगा तो यहाँ पे 4 1√3 और 2√3, तो कितना हो गया 3√3। जब हमारा बट्टा में रूट में आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं हर परमीकरण, तो हर परमीकरण करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3√3, फिर यहाँ 4 माइनस 3√3, क्योंकि प्लस में है तो हर पे करेंगे माइनस से। अब ऊपर में ऊपर गुना होगा, नीचे में नीचे गुना होगा, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो बताइए ये भी कॉस्ट में हो जाएगा और ये भी कॉस्ट में, क्योंकि सभी एक पद से ज्यादा है तो सब कॉस्ट में लिख सकते हैं। जैसे कॉस्ट में लिखेंगे तो पहले इससे दोनों में गुना करेंगे, फिर इसको फिर दोनों में गुना करेंगे, तो पहले इससे दोनों में गुना करो तो 4 तिहाई 12√3, फिर इसको इससे करो तो माइनस 3 तिहाई 9, और फिर 2√3 से 1√3 का हो जाएगा बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस, फिर गुना करो 4 तिहाई 12 और रूट में 3। नीचे हमारा फॉर्मूला हमेशा क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी नीचे जो हमारा फॉर्मूला होगा हर फॉर्मूला करने के बाद में तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो लिख दिया यहाँ पे ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बी स्क्वायर। अब ऊपर में देखो हल करेंगे और नीचे वाले को हल करेंगे अलग अलग, तो 12√3 12√3, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, तो लिख देंगे 24√3। अब यहाँ पे देखो माइनस में 27, 9 कितना हो जाएगा 27, अब माइनस में कितना है 16,
तो 27 और 16 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7 6 13 2 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस में 43 लिख सकते हैं इतना। फिर बट्टा में क्या आएगा हमारा? तो 4 का स्क्वायर 16, 9 गुना में 3, 3 तिहाई 9 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ क्या होगा? 3। अब आगे हल करो। 24 रूट 3 माइनस 43 और 16 माइनस 9 तिया 27। 24 रूट 3 माइनस 43। अब घटा दो, घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस में 11, क्योंकि 7 में 6 घटेगा, 1 2 में से 1 जाएगा, 1 दोनों में से बड़ा है 27, 27 के पहले माइनस, तो इसे पहले क्या लिखेंगे? माइनस। और जब नीचे माइनस होता है तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 24 रूट 3। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 43। बट्टा में क्या लिख देंगे? 11। इसको और लिखना होगा तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो लिखोगे तो प्लस 43 और माइनस में 24 रूट कितना है? 3। बट्टा में क्या हो जाएगा? 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हमारा आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 और बट्टा में कितना? 11। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है इसको हल करेंगे। तो 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 अर्थात कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1 बट्टा होगा 4 गुना सेक 30, सेक 30 का उल्टा कॉस 30, कॉस 30 का मान रूट 3 बटा 2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा में रूट 3 स्क्वायर। tan 45 का मान 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखना होगा। अब बताओ साइन 30, साइन 30 का मान 1 बटा 2 स्क्वायर, कॉस 30 का मान रूट 3 बटा 2 फिर स्क्वायर। आगे हल करो। 5 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी का 4, 4 गुना 2 दूनी का स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ क्या मिलेगा? 3 माइनस में 1 बट्टा 1 बट्टा में 4 रूट स्क्वायर खत्म 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ऊपर हो गया 5 बट्टा 4, 4 चौका 16 बट्टा 3 माइनस 1। 4 4 का एलसीएम निकाल सकते हैं 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 हो जाएगा इतना। अब इसके बाद आगे हल करो। 4 3 और इस यहाँ पे कितना बचा है? 1। 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा? 12। 4 3 12 तो 5 3 15 प्लस 3 चौके 12, 4 बार में तो 16, 16 चौके 64, फिर यहाँ माइनस 1 से 12 बार में जाएगा तो 12 1 कम 12, बट्टा में कितना बच रहा है? तो 4 बट्टा 4 कट जाएगा, तो नीचे वाला काम खत्म। अब ऊपर में क्या बच रहा है? देखो ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ो। 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बट्टा में 12। अब घटा दो, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 67 बट्टा में कितना आ जाएगा? 12। तो इसका आंसर लिख दिया जाएगा 67 बट्टा में 12।